सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इस छोटे से वीडियो में संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं इसे समझेंगे तथा इसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों का क्या अर्थ होता है इसे समझेंगे। चलिए, पहला है संधि। संधि को समझ लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले के राजा लोग जब युद्ध करते थे तो उनके बीच में कभी कभी संधि होती थी। वह संधि कैसे होती थी? एक नियम के द्वारा होती थी। उसमें एक नियम बनाया जाता था कि यह राजा इस नियम का पालन करेगा और यह राजा इस नियम का पालन करेगा। इसलिए इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते थे। इसी हिसाब से भाषा में भी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उन वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो नया वर्ण मिलता है, इसी को हम संधि कहते हैं। अब सामने देखिए, लिखा हुआ है शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है कि समझौते के द्वारा मिलना। समझौता मतलब एक नियम होता है, वर्णों के मिलने का नियम होता है, इसी को हम संधि कहते हैं। परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो नया वर्ण बनता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, इससे क्या बना? विद्यालय। ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो संधि होती है उसके दोनों शब्द, जैसे विद्या और आलय, यह दोनों का एक अर्थ होता है, एक मीनिंग निकलती है। अगर मीनिंग नहीं निकल रही है तो समझिए यह संधि का सही रूप नहीं है। ठीक है। विद्या का मतलब आप समझती हैं कि विद्या, आलय का मतलब घर, विद्यालय विद्या का घर। इन दोनों के मिलने से हम अर्थ भी लगाने में संधि बहुत सहायक होती है। अतः दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए कोई, तभी वह संधि के रूप में मान्य होगा। दूसरा है गुण उपदेश। यहाँ पर देखिए, गुण के अंतिम वर्ण अ और उ, उपदेशक का प्रथम वर्ण मतलब सबसे पहला वर्ण जो है वह उ है। इन दोनों के मिलने से ओ बना, इसी को हम संधि कहते हैं। गुण उपदेशक, क्या शब्द बना? गुणोपदेश। यह एक संधि का परिणाम है। ठीक है। इसी तरह से जितने भी वर्ण आपस में मिलेंगे, जो जो शब्द बनाएंगे, जो जो अक्षर बनाएंगे, वर्ण बनाएंगे, इसी को हम संधि कहेंगे। इसी तरह से हम इनके संधि के जो प्रकार हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कब बनती है? ऐसा आ जाता है एग्जाम में। स्वर संधि कब बनती है? यहाँ पे देखिए, जब स्वर और स्वर आपस में मिले तो स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ पे विद्या धन अर्थी में विद्या का आ और अर्थी का अ, यह दोनों मिल करके बने हैं, तभी यहाँ पे विद्यार्थी बनाती है। स्वर संधि का उदाहरण है। ए भी स्वर है, आ भी स्वर है और अ भी स्वर है, अतः यह स्वर संधि हो गई। इसी तरह से व्यंजन है। व्यंजन संधि वह होती है, बहुत आसान है। व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वह व्यंजन संधि होती है। अर्थात व्यंजन के बाद कुछ भी आ जाए, सबसे पहले व्यंजन वर्ण ही होना चाहिए, तब वो व्यंजन संधि होगी। यहाँ पे देखिए, व्यंजन है, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, तो क्या बन रहा है? व्यंजन संधि बन रहा है। दिक, यहाँ पर देखिए दिक, दिक में हलंत लगा हुआ है क में। देखिए, अगर जैसे कहा जाता है ना कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं। अगर उच्चारण नहीं किया जा सकता है तो व्यंजन को हम लिखेंगे कैसे? मान लीजिए बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं। लिखने के लिए हम क्या करते हैं? स्वर को इसमें से निकालने के लिए हलंत लगा देते हैं। अब क में अ मिला हुआ है, लेकिन जब हम इसमें हलंत लगा दिए तो इसमें से अ निकल गया। अब यह क्या है? सिर्फ व्यंजन, व्यंजन क है। ठीक है। तो दिक धन गज, तो क्या हो गया? दिग्गज हो गया, या व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। ठीक। इसी तरह से विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब
जो वर्ण है उसके बाद 2 बिंदु लगे हों, जैसे निह धन चला, निह में देखिए 2 बिंदु लगा है, यह विसर्ग की पहचान है। तो इस विसर्ग के बाद अगर कोई भी वर्ण आता है, स्वर हो या व्यंजन कुछ भी आए, तो वह विसर्ग संधि ही होता है। चलिए, संधि के प्रकार हो गए स्वर संधि, स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन और व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन मिले तो विसर्ग संधि। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम नए वीडियो में स्वर संधि के प्रकार बताएंगे, फिर व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे, फिर विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाएंगे। इनको पहचानना बहुत ही आसान है, इनका अध्ययन करना थोड़ा कठिन होता है। नियमों को अगर आप पढ़ेंगे तो कठिन होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में तो बस यही पूछा जाता है कि यह शब्द मिल करके बताइए क्या बनते हैं या इनका कैसे निर्माण होता है। तो बहुत आसान होता है। इसका हम अभ्यास के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं, एक ट्रिक बन जाती है, उसके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।